जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 7 यह 8 और 9 के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया आप लोगों का, 8 और 9 के लिए है। 2-3 क्वेश्चन फिर हम बता देंगे और 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देंगे। ठीक है, बाद में बनाने के लिए देते हैं, समय नहीं रहता है तो क्वेश्चन कम हो जाता है, इसलिए आज हम पहले ही क्वेश्चन आपको डाल दिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हमको जो बताने वाला होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, नहीं तो बाद में कम क्वेश्चन हो जाता है तो हमको बहुत दुख हो जाता है कि बच्चा सबको कम क्वेश्चन हो जाता है ना, तो ठीक बात नहीं है क्या। चल, क्वेश्चन आपका सारा है, यहाँ पर है, दिख रहा है। ठीक है, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास है। एक्सपोनेंट 7 क्लास 8 और 9 के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार हम बोल देते हैं। सिंप्लीफाई x टू द पावर 3 माइनस 7x इंटू x टू द पावर 6 माइनस 2x बाई x टू द पावर 2x इंटू x टू द पावर 9 माइनस 2x होल टू द पावर 1/9। आंसर भी हम डाल दिए हैं सामने में, क्या है 1/x टू द पावर x, क्योंकि सिंप्लीफाई है, आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 5 इंटू 81 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर x नहीं n है, 5 इंटू 81 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 4n प्लस 5। ठीक है, बाई 3 इंटू 3 टू द पावर 4n, 3 इंटू 3 टू द पावर 4n। ठीक है, प्लस 81 टू द पावर n, इसका भी आंसर आ गया 81/2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 5 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 625, फाइंड n प्लस 3 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ 32/243 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 8/27, फाइंड n प्लस 0.4 बाई 1024 होल टू द पावर माइनस n। इसका आंसर 64। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई p टू द पावर a बाय p टू द पावर b होल टू द पावर c इंटू p टू द पावर b बाय p टू द पावर c होल टू द पावर a इंटू p टू द पावर c बाय p टू द पावर a होल टू द पावर b। इसका भी आंसर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 9th रूट दिया हुआ ना, 9th रूट ऑफ किसका 2/3 होल टू द पावर 5, पूरा का पावर फिर क्या है अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू a टू द पावर 0। फाइंड x, यह गलत है, क्यों, a टू द पावर 0 है तो फाइंड क्या होगा a ना, नहीं, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई p टू द पावर a प्लस b होल टू द पावर 5, p टू द पावर b प्लस c होल टू द पावर 5, p टू द पावर a प्लस c होल टू द पावर 5 बाय p टू द पावर a इंटू p टू द पावर b इंटू p टू द पावर c होल टू द पावर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, if p q r is equal to 1 then prove that 1/1 plus p plus q whole to the power n q to the power minus 1 plus 1/1 plus q plus r plus 1/1 plus r plus p to the power minus 1 is equal to 1। Question number 10, x to the power minus 1 plus y to the power minus 1 by x to the power minus 1। ठीक है, प्लस x to the power minus 1 minus y to the power minus 1 by x to the power minus 1 is equal to 2y square by y square minus x square।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई a टू द पावर p प्लस क्यू होल टू द पावर p माइनस क्यू इंटू a टू द पावर q प्लस r होल टू द पावर q माइनस r, a टू द पावर r प्लस p होल टू द पावर r माइनस p। ठीक है, हम बोल दिए इसीलिए कि कहीं कहीं यदि गड़बड़ होगा क्या तो आप लिख लीजिएगा, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेकर काम चलेगा। अब आगे रहिए, अब मेरा काम। अब हम खुश हैं क्या, 11 क्वेश्चन आपको दे दिए, आप बनाइएगा, नहीं तो हम बनाते रहते थे, बाद में एक दो क्वेश्चन देते थे, दिक्कत हो जाती थी, बच्चा सब खुश हो जाता है। बच्चा खुश हो गया ये बात तो हमको अच्छा नहीं लगता, बच्चा को तो दुखी रखना है क्या। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने आज के काम। अब मेरा काम शुरू होगा, साथ साथ आपका भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है भाई, हमको कुछ क्वेश्चन बताना है। ठीक है, क्या हम बताएं, बोलिए। हमको जो क्वेश्चन बताना है सिंपल क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या है सिंपल क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिया है कि बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन बना के बच्चा मेरा क्या करेगा। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन देखो, इफ (11 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 99 to the power z, है ना, ठीक है, then find 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, यही मेरा क्वेश्चन। ठीक है, समझ गया। एक्सपोनेंट में 1 2 3 क्वेश्चन यदि अपने से समझ जाएगा ना तो सारा समझ जाएगा, खाली दिमाग स्थिर रखना। ठीक है, अभी बना रहा है दिमाग होगा जैसे किचन में, तो कैसे हो। ई इतना दिया, बार बार करते ई इतना दिया, हम भी अपने से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। क्या, लेट 11 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 99 to the power z, ई दिया, हम अपने से इसमें मान लिया इतना इज इक्वल टू के। ठीक है, जब इतना इज इक्वल टू के, अब देखो बारी बारी से, तो 11 to the power x इज इक्वल टू के। ठीक, इसलिए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाए, अब अपने सोच के देखो 11 इज इक्वल टू क्या हो जाए। जैसे तुमको यदि क्वेश्चन रहता था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 रहता था, तो तुम क्या लिखता था, x इज इक्वल टू √6 लिखता था। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 6 का पावर 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब, अब फिर एक बार देखो, यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 6 का पावर 1/2 लिखे। अच्छा, यदि x क्यूब इज इक्वल टू 9 है तो x बराबर 9 का पावर 1/3 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 का पावर x इज इक्वल टू k है, यानी 11 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब तो समझ गया, यही चीज हम यहाँ अब लिखते हैं। ये तो तुम्हारे समझाने के लिए था, बात खत्म। अब देखो, अब दूसरा में इतना नहीं समझाएंगे। 11 इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, k टू द पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अब इसमें आ जाओ, क्या कि 3 टू द पावर y इज इक्वल टू भी k। ठीक है, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें चले जाओ, 99 टू द पावर z इज इक्वल टू k, देयरफॉर 99 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहां तक तो हो गया, एक स्टेप खत्म,
क्वेश्चन का एक स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम क्या आते हैं, सो देखो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देखेगा उसमें कुछ ना कुछ वो अपने दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ है, देखो 11 है, 3 है, 99 है ना, यानी 99 का फैक्टर ही 11 और 3 है, यानी ये जो दिया मिला के इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें है, तब ना ऐसा दिया, यानी हम भी उसका फायदा उठाएं। 99 इज इक्वल टू हम 11 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई मना नहीं करेगा हमको, कोई मना करने जा रहा है, कोई मना नहीं करेगा। जब ये करेगा तो तुम सोचेगा 99 है, 11 है, 9 तो मेरे पास नहीं है, 9 का तो यूज नहीं किया, तो 9 का यूज नहीं किया तो भाई 3 स्क्वायर का यूज तो कर सकता है क्या, यानी 99 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 स्क्वायर। इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम वैल्यू बैठा दो, क्या, तो 99 बराबर कितना, k टू द पावर 1 बाई जेड, यानी इसके बदला हम k टू द पावर 1 बाई जेड लिख दिए, ठीक है। अब 11 कहाँ गया, 11 जी, 11 इज इक्वल टू कितना, k टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक, और 3 इज इक्वल टू कितना, k टू द पावर 1 बाई वाई। तो हम यहां लिखेंगे ना k टू द पावर 1 बाई वाई, तब उसका क्या, स्क्वायर, हो गया काम, यानी k टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू k टू द पावर 1 बाई वाई का पावर 2, यानी 1 बाई वाई इंटू 2, यानी क्या, 2 बाई वाई, यानी हो गया मेरा 2 बाई वाई। अब तो समझ गया होगा बात, बेस दोनों का सेम है, हैं? हम क्या लिखे हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखो, यानी k टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई। इसका मतलब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस कितना, 2 बाई वाई। ये इतना हमारा आया, लेकिन इतना पर भी हमको नहीं छोड़ा, बात समझ गया, इतना पर भी नहीं छोड़ा, एक और लफड़ लगा दिया, वैल्यू हमको निकालना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, नहीं निकाल दिया। हमारे पास क्या है, सो देखो 1 बाई एक्स, अच्छा एक चीज देखो कि 1 बाई एक्स क्या है, जेड है, 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई, ये तो हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज है इसमें, कोई मना करने वाला है, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई तो तुमको मिल गया, नहीं मिल गया, है? हमको क्या चाहिए इसके साथ साथ 1 बाई जेड भी चाहिए, नहीं, तो 1 बाई जेड जो हमको चाहिए, तो पहले तो इसको उड़ाओ, क्या, उसको उड़ा के किधर लाएगा, कहां गया, इसको उड़ा के इधर लाएगा तो क्या करेगा, 1 बाई जेड माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब हम दोनों तरफ 1 बाई जेड जोड़ दें, नहीं, 1 बाई जेड यदि हम दोनों तरफ प्लस कर दें, इसमें कोई मना करने वाला है, कोई मना नहीं करेगा। ये मेरा निकल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू इतना, तो 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड 2 बाई जेड, यानी हो गया मेरा 2 बाई जेड और माइनस कितना, 1 बाई वाई, ठीक है। अब यदि हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया, हम यदि कहेंगे तो हम इसमें एक और जोड़ देंगे और वाई जेड का वैल्यू डाल देंगे, कहेंगे तब वैल्यू कितना होगा, खैर वो तो आम बात है, क्या साधारण बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ गए क्वेश्चन को, है? एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए अपने से जिस दिन तुमसे बनने लगेगा ना, जैसे बस हो गया काम तमाम, इस पर जितना कमांड रहेगा ना लॉग उतना आसान होगा। इसका काम हर जगह, ये सब क्या है, टूल्स है, औजार है, जानता है, हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में ये सब का यूज होते रहता है, एक औजार है, औजार जितना ज्यादा रहेगा तुम्हारे पास उतना काम आसान होता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं बच्चा सब के लिए, कोई क्वेश्चन है बच्चा सब के लिए,
हाँ, एक क्वेश्चन बच्चा सबके लिए है, क्या सो देखो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ √3 to the power x plus y is equal to 9, ठीक है, and √2 to the power x minus y is equal to 32, ठीक है, find 2x plus y, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। √3 to the power x plus y, यहाँ है 9, √2 है, यहाँ पर है 32, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में आ गया होगा, 9 है तो क्या कर सकते हैं इसको हम 3 स्क्वायर। चलो एक एक स्टेप, ये है मेरे पास √3 to the power x plus y, ये जो 9 है इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलो, यानी इससे भी मेरा काम नहीं हुआ, 3 को हम √3 स्क्वायर लिख सकते हैं और तब उसका पावर 2 नहीं हो गया, यानी अब √3 to the power x plus y is equal to √3 to the power कितना 4 नहीं हो गया। अब दोनों का बेस सेम हो गया, अब बेस जब सेम हो गया तो x plus y is equal to 4 हो गया, तो मेरे लिए एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलो फिर आगे आ जाओ, इनके भाई साहब से बात किया जाए, √2 to the power x minus 1, उसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 2 to the power 5, नहीं, इसको हम लिख देते हैं 2 to the power 5, इससे भी मेरा काम नहीं हुआ, तो √2 to the power x minus y is equal to √2 का होल स्क्वायर और तब उसका पावर 5, यानी √2 to the power x minus y is equal to √2 to the power 10, मेरा काम हो गया, x minus y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 2। अब तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम कर सकता है, क्या निकालना वैल्यू 2x plus y का, दोनों को सॉल्व करो, इस दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं, x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 10, प्लस माइनस करा गया, 2x इक्वल टू कितना 14, therefore x is equal to 7, x का वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, तो y is equal to क्या हो जाएगा 4 minus 7 minus 3, ये दोनों का वैल्यू लेकर वहां डाल दो, हो गया काम खत्म। 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम अपना काम तो पहले ही कर चुके हैं इसीलिए टेंशन नहीं है, क्या है ना। अब हम क्या बताएं बच्चा सबको, बच्चा सब के लिए क्वेश्चन कहाँ है जी, उस टाइप का 1-2 क्वेश्चन लिख दें क्या, जैसे अभी बताए हैं ना, वो आगे देखा जाएगा, ठीक। चल अब का क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन भी हम बता दिए सर, इस टाइप का भी बता दिए। जैसे क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे लिए क्या हो गया 3, मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मारकर गया दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ x to the power y to the power z is equal to x to the power y to the power z, अंतर है दोनों में, देखिए रहा अंतर क्या, x to the power y whole to the power z और x to the power y to the power z, ठीक। चलो भाई, अच्छा तो निकालना क्या है, सो तो हम लिखवे नहीं किया, तो y का वैल्यू निकालना है, देन y इज इक्वल टू व्हाट,
ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, या तो बेस सेम करो ना तो पावर सेम करो, है ना। ठीक, यानी x टू द पावर, इसको हम yz लिख सकते हैं। ठीक, यानी x टू द पावर y टू द पावर z लिख सकते हैं। ठीक, यानी दोनों का बेस सेम, देयरफॉर पावर भी सेम, यानी yz इज इक्वल टू y टू द पावर z, yz इज इक्वल टू y टू द पावर z, कि नहीं। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब हम क्या करें, y टू द पावर z हो गया, तो हम y बराबर लिखें, नहीं z बराबर लिखते हैं y टू द पावर z बाय कितना, y, कोई दिक्कत नहीं। तो z इज इक्वल टू कितना, y टू द पावर z माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको कहता z निकालने के लिए तो कितना आसान था, यहीं पर छोड़ देते ना, लेकिन ये तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा। z इज इक्वल टू y टू द पावर z माइनस 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना, फिर वही बात, यानी आपको दिया y टू द पावर z माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, z नहीं दिया जा, हाँ, तो y इज इक्वल टू कितना, तो y इज इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई z माइनस 1 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, कितना बता दिए, 3, बाप बहुत हो गया, इतना ठीक बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और बता दिया जाए, गर्दनें तुम्हारा कटवाना है तो कटवाओ, जितना गर्दन कटवाना है कटवा लो। एक क्वेश्चन और क्या है, क्या बताया जाए भाई, इजी इजी क्वेश्चन खोजना है ना, हार्ड क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए क्या। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, आपने बताएंगे, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड a क्यूब इज इक्वल टू b स्क्वायर c, ठीक है, देन फाइंड 3 टू द पावर x माइनस 2 बाई y, 3 बाई x माइनस 2 बाई y। ठीक, फिर हम लोग वहीं चले आए, जब ये 3 इक्वल दिया, एक अपने से एक इक्वल ले लो, ठीक है, लेट